सन 1800 अखंड भारत के इतिहास का ऐसा दौर जब लोगों की आमदनी कम लेकिन खुशियां ज्यादा थीं। धर्म के नाम पर लड़ाइयां कम, एकता ज्यादा थी। साधन और सुविधाएं कम, चेहरे पर मुस्कान ज्यादा थी और दिलों में हैवानियत का कोई नामो निशान नहीं था, बल्कि इंसानियत ज्यादा थी। इतिहास के इस दौर में कई सल्तनतें बनी और बिखरी। अंग्रेजों ने भी देश भर में जमकर अपने पैर पसारे। देशवासियों पर ब्रिटिश हुकूमत के अत्याचार बढ़ने लगे और सन 1857 में रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर, मंगल पांडे, नाना साहिब और तात्या टोपे जैसे महान लीडर्स की अगवानी में अखंड भारत ने अपनी पहली स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी। लेकिन जहां एक तरफ सत्ता का संघर्ष चल रहा था, वहीं दूसरी तरफ भारत का बड़ा हिस्सा भी साधारण जीवन जी रहा था। अंग्रेजों ने देश के इन गरीबों और किसानों का शोषण करके उनसे सब कुछ छीन लिया, मगर उनकी हिम्मत नहीं छीन पाए। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उस दौर में आम भारतीयों का जीवन कैसा था? उनका रहन सहन और पहनावा कैसा होता था? हमारे पूर्वज क्या काम किया करते थे? उस दौर में यातायात की सुविधाएं कैसी होती थीं और महान साम्राज्यों के राजा अपने दरबार कैसे लगाते थे? अगर हां, तो आज का वीडियो खास आपके लिए है, क्योंकि आज हम आपको इतिहास में 150 से 200 साल पीछे ले जाएंगे और दिखाएंगे उस दौर की कुछ ऐसी दुर्लभ तस्वीरें और वीडियोज जो आपको एक अनोखा अनुभव महसूस कराएंगी। लेकिन उसके पहले हर भारतीय इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिख दीजिए। व्यवहार, काम धंधा और रहन सहन। आजादी के बाद हम भारतीयों ने टेक्नोलॉजी सेक्टर में खूब प्रगति की है। भारत की आईटी कंपनियां दुनिया चलाती हैं, लेकिन 1800 के आसपास अखंड भारत में टेक्नोलॉजी का नामो निशान नहीं था। फिर भी हर भारतीय के जीवन में सुकून था। बात करने के लिए टेलीफोन नहीं था, लेकिन दिलों का कनेक्शन मजबूत था। सालों तक रिश्तेदारों से मिलना मुश्किल था, फिर भी अपनों के लिए दिलों में इज्जत और प्यार था। ना तो मुलायम गद्दे और ना ही मोटे कंबल थे, लेकिन लोग फर्श पर भी चैन की नींद सोते थे। उस दौर में खेती ही लोगों की रोजी रोटी थी और भारतीय किसान नील, कपास, अफीम, गेहूं और धान जैसी फसलें उगाते थे। लेकिन अंग्रेज इन फसलों को सस्ते में खरीदकर विदेशी बाजार में महंगे दामों पर बेचते थे। खेती के साथ लोग पशुपालन भी करते थे और जो खेती नहीं कर पाते थे, वे अंग्रेजों की फैक्ट्रियों में काम करते थे। जैसे कि ये दुर्लभ तस्वीरें उन श्रमिकों की है जो ब्रिटिश हुकूमत के इंडिगो यानी नील की खेत और फैक्ट्री में काम करते थे। इस नील का इस्तेमाल कलर डाई बनाने के लिए होता था और गोरों ने इसकी फैक्ट्री की शुरुआत सन 1877 में इलाहाबाद में की थी। यहाँ सबसे पहले लग्गी नाम के इस पहिए वाले साधन की मदद से खेती के लिए जमीन की नाप ली जाती है। फिर जमीन खोदा जा रहा है और पौधे लगाए जा रहे हैं, जिसके बाद श्रमिक इन पौधों को काटकर फैक्ट्री में ले जाते हैं और खुद पानी में उतरकर अपने हाथों से फसल की कुटाई करते हैं, जिसके बाद इन्हें चक्की में पीसकर प्रेस करके बड़ी ईंट का आकार देकर सुखाया जा रहा है और आखिर में इस छोटे छोटे टुकड़े में काटकर यूरोपियन देशों में भेजने के लिए तैयार किया जा रहा है। कहा जाता है कि इतनी मेहनत करने के बावजूद ब्रिटिश हुकूमत इन मजदूरों का शोषण करती थी और 16-16 घंटे काम करवाकर सिर्फ 4 आने देती थी, जिससे ये अपने परिवार की जरूरतें भी मुश्किल से पूरी कर पाते थे। इस तस्वीर में महिलाएं चाय की फैक्ट्री में काम कर रही हैं, वहीं यहाँ नारियल का तेल निकालने का काम चल रहा है और ये पटना की ओपियम फैक्ट्री है। अब ऐसा नहीं है कि हर कोई फैक्ट्री में काम करता था, बल्कि गांव और शहर के मार्केट में भी कुछ लोगों ने अपनी दुकानें खोल रखी थी। जैसे कि किसी भारतीय की पहचान कही जाने वाली मस्त मसालेदार चाय की उस दौर की टपरी है, जहां चाय बनाने वाले से पीने वाले तक सब जमीन पर बैठकर गप्पे लड़ा रहे हैं। वहीं ये खूबसूरत बर्तन और गहने बनाने वाली सदियों पुरानी राजस्थान की कला को प्रस्तुत करने वाली दुकान है। ये बॉम्बे का मशहूर कॉटन मार्केट है, जबकि ये लाहौर का सब्जी मार्केट, और यहाँ धोबी कपड़े धो रहे हैं। ये कलकत्ता में दुकान का रात का नजारा है, जहाँ धीमी रोशनी वाला लालटेन जल रहा है, और ये वहाँ का कोकोनट मार्केट।
उस दौर में इन्हीं नारियलों के छिलकों से कुछ इस प्रकार चूड़ियां भी बनाई जाती थीं और स्वादिष्ट नमकीन के दुकान तो तब भी चलते थे। कुछ सपेरे अपने सांप को लेकर कला का प्रदर्शन करते थे तो कुछ लोग कच्ची सड़कें बनाने का काम किया करते थे, कुछ मछलियां पकड़ते थे तो कुछ 4 आने में मिट्टी का घड़ा बेचकर अपना घर चलाते थे। नाई जमीन पर बैठाकर बिना आईने के ही बाल काटते थे, कुछ महिलाएं चरखा चलाती थीं तो कुछ चक्की पीसती थी। यातायात मित्रों, सन 1800 के दौर में यातायात के नाम पर देश में सिर्फ बैलगाड़ी, घोड़ागाड़ी, ऊंट और हाथी हुआ करते थे। लकड़ी और मिट्टी के पहियों से बनी बैलगाड़ी कुछ इस तरह दिखती थी। ऊंट की पीठ पर लोग कुछ इस तरह सवार हो जाते थे, जहां उनकी दोनों तरफ पानी और बाकी सामान ढोने की सुविधा होती थी। कई बार धूप न लगे इसलिए ऊंट की पीठ पर ऐसा टेंट भी बनाया जाता था और शाही घराने के लोग इस तरह पालकी में सफर किया करते थे, जिसमें 4 से 6 लोग अपने कंधे पर ढोते हुए कई किलोमीटर तक पैदल चलते थे। उस वक्त ऐसे हाथ गाड़ी भी होते थे जिसे चलाने वाले श्रमिक लोगों को बैठाकर पूरी ताकत से इस गाड़ी को खींचते हुए चलते थे। तपती धूप में बिना चप्पल के, शरीर पर आधे कपड़े ढककर ये सुबह से रात तक इस तरह हाथ गाड़ी खींचता करते थे। वही रॉयल फैमिली के नवाब अपने सफर के लिए हाथी का इस्तेमाल करते थे और आज आम इंसान अपनी 11 नंबर की गाड़ी पकड़कर यानी पैदल चलते हुए भी खुशी से कच्चे रास्ते, कांटेदार जंगल और खड़ी चट्टानों को पार कर लिया करते थे। गुलामी की जंजीरों में जकड़े भारत का दूसरा पहलू यानी शाही घरानों का जीवन। मित्रों, उस दौर में हमारी दुनिया भी कैमरों की तरह ब्लैक एंड व्हाइट हुआ करती थी। उस वक्त फोटोग्राफी के लिए बड़े बड़े कैमरे इस्तेमाल होते थे और एक तस्वीर खींचने में 10 से 15 मिनट लग जाते थे। चूंकि कैमरे महंगे होते थे इसलिए फोटोग्राफी का शौक सिर्फ ब्रिटिश सरकार या भारतीय रियासतों तक ही सीमित था और वो अपने शासन काल की यादों को इतिहास के पन्नों में समेटने के लिए कई तस्वीरें खिंचवाया करते थे। जैसे कि यह तस्वीर त्रिपुरा के महाराज वीरचंद्र और उनकी पत्नी मोनोमोहिनी की है, जिसे 1880 में खींचा गया था। यह तस्वीर महारानी चिंकूबाई राजे सिंधिया की है। ये कूच बिहार के महाराज नृपेंद्र नारायण की तस्वीर है। ये जयपुर के महाराज सवाई माधव सिंह और उनके 2 बेटों की तस्वीर है। वहीं ये फोटो राजा रवि वर्मा और शेठ लक्ष्मण दास की है, जिसे 1890 में खींचा गया। चलिए अब कुछ दुर्लभ वीडियोस फुटेज देखते हैं जो भारत के राजाओं के साम्राज्य की एक झलक दिखाती है। जैसे कि इस फुटेज में जयपुर के राजा सवाई मानसिंह द्वितीय अपने सिंहासन पर आकर विराजमान होते हैं और एक बड़े कार्यक्रम की शुरुआत होती है, जिसका हिस्सा बनने ब्रिटिशर्स भी आए थे। सजे हुए हाथी घोड़े, रॉयल फैमिली के सर्वेंट्स की यूनिफॉर्म और परेड का दृश्य दिखाने वाले ये फुटेज वाकई में हर महान इतिहास की झलक दिखाते हैं। आपको बता दें कि मानसिंह द्वितीय कछवाहा वंश से संबंधित जयपुर के अंतिम शासक थे। उन्होंने 1922 से लेकर राज्य के भारत में विलय यानी 1949 तक शासन किया। अब इस रेयर फुटेज को देखिए, जिसे सन 1938 में अलवर में रिकॉर्ड किया गया, जब वहां राजा के दरबार लगने के बड़े कार्यक्रम को आयोजित किया गया था। उस वक्त अलवर के शासक महाराज सरतेज सिंह प्रभाकर थे, जो हाथियों की बड़ी रैली का हिस्सा बनकर पूरी शानो शौकत के साथ अपने दरबार पहुंचते थे। उनके सैनिक सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम करते हैं। फिर महाराज को राज तिलक लगाया जाता है और वो अपने सिंहासन पर विराजमान होते हैं। आगे कई लोग महाराज के सामने प्रणाम करके पहुंचते हैं और फिर कलाकारों का एक समूह उनके सामने नाच गाने की कला का प्रदर्शन करता है। आखिर में महाराज अपनी पालकी में बैठकर महल की तरफ रवाना होते हैं। कैमरे में कैद भारत का महान इतिहास। मित्रों, 1870 से 1900 के दौर तक भारत के लेजेंडरी फोटोग्राफर राजा दीनदयाल ने उस दौर की यादों को अपने कैमरों में कैद किया, जिन्हें देख आज हम अपना इतिहास याद करते हैं। राजा दीनदयाल ने देश के कई शहरों में अपने स्टूडियोज खोले थे। 50 फोटोग्राफर असिस्टेंट को नौकरी पर रखा था और अखंड भारत की करीब 30,000 फोटोज क्लिक की थी, जिनमें से सबसे ज्यादा लोकप्रिय ये फोटोज हैं। 1899 में खींची गई इस तस्वीर में हैदराबाद के नवाब निजाम महबूब अली खान अपनी रॉयल फैमिली के साथ एक पेड़ के नीचे बैठे हैं और जमीन
पर बाघ की खाल बिछाई हुई है। 1888 में खींची गई ये तस्वीर आंध्र प्रदेश के हमनकोंडा में मौजूद 1000 पिलर्स वाले मंदिर की है, जिसका निर्माण सन 1163 में हुआ था और 862 साल बाद आज भी ये मंदिर वैसे ही खड़ा है। वहीं 1886 में खींची गई ये तस्वीर मुगल शासक अकबर की बेटी के मकबरे की है। मित्रों, उस दौर में राजस्थान के डीग में महाराज सूरजमल का डीग महल काफी मशहूर था, जिसे उन्होंने सन 1772 में बनवाया था और 1884 में खींची गई ये तस्वीर उसी डीग वाटर पैलेस की है। वहीं सन 1860 में हैदराबाद में ब्रिटिशर्स की रेजिडेंसी की कुछ इस तरह की तस्वीरें हैं। तो दोस्तों, अगर आपको भी अखंड भारत की गौरवशाली इतिहास और संस्कृति पर गर्व है तो कमेंट में जय हिंद जय भारत जरूर लिखें। अगर हमारी ये पेशकश आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करके 11,000 लाइक्स के लक्ष्य को पहुंचने में हमारी मदद करें और ऐसे ही दिल छू लेने वाले वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।